तो ये एक आइडिया था जो हमने सोचा अच्छा आइडिया है और इसको करना चाहिए, और ये हमने जाहिर है हम अपनी फिल्म की रिलीज से पहले करते हैं। अब हमारी फिल्म की रिलीज से 2 हफ्ता पहले शाहरुख की फिल्म आ रही थी, तो हम इसमें मतलब हम शाहरुख के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे, हम अपनी फिल्म की प्रमोशन पब्लिसिटी कर रहे थे। मैंने शाहरुख का बयान देखा, शाहरुख ने कहा कि मैं इतना बड़ा ब्रांड हूं, तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की आमिर खान ने। जब मेरी फिल्म आई थी तो फिर वहां पर पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया। अच्छी बात है, शाहरुख मुझे हेल्प करे तो ये अच्छी बात है यार। आप आज कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प करें तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा था ये जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं लोगों को। अरे बाप रे, नहीं मत पढ़िए। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है, जज साहब आप सुने और जनता सुन ले, मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ओफो। अभी मैं क्या बताऊं रजत जी, सच तो ये है कि ये एक मजाक था, और शाहरुख और मेरे बीच मतलब शाहरुख अक्सर फिल्म फेयर नाइट पे और जितने आपके शोज होते हैं अवार्ड शोज या, तो अक्सर मुझ पे मजाक करता है वो, और मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा दोस्त है, वो दोस्त मजाक नहीं करेगा मुझ पे तो कौन मजाक करेगा। इत्तेफाक की बात है कि हमने एक घर खरीदा पंचगनी में, किरण ने और मैंने, और उस घर में जो केयर टेकर्स हैं जो पिछले 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, आनंदी बाई और बाबू, वो भी चाह रहे थे कि वो, हालांकि अब हम ओनर हो गए हैं कि वो भी साथ में रहें हमारे, तो हम भी खुश थे वो हमारे साथ रहेंगे। अब उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है शाहरुख। अब मैं क्या करूं? कितनी सारी फिल्मों में हमने देखा है वो विलेन कहता है कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे नाम पे कुत्ता पाल लूंगा। तो अच्छा, जब मैंने घर लिया तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने एक घर के साथ साथ कुत्ता भी खरीद लिया, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। तो जब मैंने कुत्ते को देखा, जो बड़ा हैंडसम कुत्ता है, हाँ आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तो मैंने उसका नाम पूछा आनंदी बाई से, भैया इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा शाहरुख। तो किरण साथ में बैठी थी, किरण ने यार अजीब नाम रखा है उन्होंने शाहरुख। तो मैंने पूछा आपने क्यों रखा नाम इसका शाहरुख? तो उन्होंने कहा कि इस बंगले में कुछ साल पहले एड फिल्म की शूटिंग हुई थी और शाहरुख साहब आए थे और उनकी कोई एड की शूटिंग थी उस बंगले में, और उसी दिन हमने ये पप हम घर लाए थे और हम शाहरुख के बड़े फैन हैं, तो हमने इसका नाम शाहरुख रखा। तो उन्होंने ये रखा इसलिए क्योंकि वो शाहरुख के बड़े फैन है और शाहरुख की उस दिन इत्तेफाक से वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो किरण ने हमसे कहा कि भाई आमिर अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको शाहरुख नहीं कहेंगे, हम इसको शाकी कहेंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस दिन से आज तक हम, किरण और मैं, उसको शाकी कहते हैं, हम शाहरुख नहीं कहते। लेकिन ब्लॉग में अब मैं ब्लॉग पे आ रहा हूँ। अब एक दिन मैं वाकई इसी तरह बैठा हुआ था अम्मी के साथ, जुनैद के साथ, बच्चों के साथ, तो मैंने कहा कि यार शाहरुख के बारे में लिखता हूँ तो शाहरुख पढ़ के हंसेगा, उसको भी मजा आएगा, वो हंसेगा, क्योंकि वो इतने मजाक करता है मुझ पर। जरूर उसको ये लगता होगा कि यार आमिर ने आज तक एक भी मजाक नहीं किया मुझ पे, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मजाक किया और यही मेरे दिल में शाहरुख के लिए इज्जत है, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, इसमें कोई तंज नहीं था। ऐसी रिगार्ड रिस्पेक्ट है कि आप पब्लिकली कह देते हैं कि शाहरुख खान नंबर 2 है, वो अपने आप को नंबर 1 समझता है। नहीं, मैं कौन होता हूँ उसको नंबर 2 बोलने वाला। एक्चुअली नंबरिंग तो मैं करते ही नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे जो फेवरेट स्टार्स हैं वो दिलीप कुमार जी हैं, बच्चन साहब हैं, नरगिस जी हैं, तो मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे लिए तो नंबर 1 यही रहेंगे। लता जी नंबर 1 है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो नंबर 1 यही है। लेकिन मतलब मैं गिनती में आते ही नहीं हूँ एक पूरा। तो मैं नंबर 2 भी नहीं आता हूँ। मेरे पास में बड़ी लंबी रिसर्च है। आपने शाहरुख के बारे में क्या कहा, शाहरुख ने आपके बारे में क्या कहा, और पिछले कई महीनों से सिलसिला लगातार चल रहा है।
दरअसल जब हमारी दोनों फिल्में साथ में आई, रब ने बना दी जोड़ी और गजनी, दोनों 2 हफ्ते के का फर्क था उनके रिलीज डेट में। तो उस वक्त मीडिया में शाहरुख भी इंटरव्यूज दे रहे थे, मैं भी इंटरव्यूज दे रहा था। तो ये मुझे लगता है उस अरसे की बात है, उसी वक्त की बात है। आपने कहा कि उनको मार्केटिंग स्किल्स नहीं आते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मुझसे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से मैंने कभी शाहरुख पे कमेंट नहीं किया, कभी नहीं कमेंट किया। लेकिन शाहरुख ने अक्सर मेरे बारे में कई चीज़ें कही हैं, मैं कभी जवाब नहीं देता हूं। इत्तेफाक से इस दफ़ा हम दोनों की फिल्में साथ में लग रही थी, तो मीडिया उनसे भी कुछ सवाल पूछ रही थी, मुझसे पूछ रही थी। अब उन्होंने कई इस दफ़ा भी, जिससे वो पहले काफ़ी कुछ कहते हैं मेरे बारे में, इस दफ़ा भी उन्होंने कहना शुरू किया। तो इस दफ़ा मुझे लगा मुझे जवाब देना चाहिए, तो मैंने कुछ जवाब दिए। अच्छे जवाब दिए आपने कहा। अब जो मुझे सच लगा मैंने जवाब दिया। तो मैंने कभी उनको नंबर 2 नहीं कहा। आपने ये कहा कि वो नंबर 1 नहीं है। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने कहा कि यार मेरे लिए सचिन तेंदुलकर नंबर 1 है। आज तक तो मैंने उसको कभी सुना नहीं बोलते हुए कि मैं नंबर 1 हूं। मैंने ये कहा। उनके जो बच्चे हैं वो आपके बड़े फैन थे, और जब आपने ये कुत्ते वाली बात लिखी तो वो बच्चे आपसे नाराज हुए। जी। देखिए, मैं शाहरुख की बहुत इज्जत करता हूँ, और ख़ास तौर से मैं शाहरुख की इसलिए इज्जत करता हूँ कि ही इज़ रियली अ फैमिली मैन। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग आफ्टर हिज चिल्ड्रन, हिज वाइफ, हिज सिस्टर, हिज फैमिली। आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ शाहरुख की। तो अगर मेरे तरफ से कुछ ऐसा हुआ है अनजाने में जिसकी वजह से उनके या उनके परिवार को चोट पहुंची है, तो मैं तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं शाहरुख को और उनकी फैमिली को, क्योंकि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहूंगा। जहां तक देखिए, आप अमेरिका से आ रहे थे जी, और फिर जब वापस आए तो आपसे पूछा कि भाई आपकी तलाशी हुई। आपने कहा कि मेरी तलाशी किसने ली, मैं तो इडियट हूं। और फिर साथ ने आपने ये जोड़ दिया। देखिए, आप मीडिया वाले पहले तो हम लोग को पकड़ लेते हैं, फिर जब हम जवाब देते हैं तो आप फिर हमको डांटते हैं। अब मैं एयरपोर्ट से आया तो मुझे कोई पूछता है कि भाई आपकी तलाशी हुई, तो मुझे या तो मैं बोलूंगा नो कमेंट्स, क्या बोलूं मैं। तो मैंने कहा कि नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? अब मैं 8 घंटा फ्लाइट में बैठ के आया हूँ, मुझे कोई पूछ रहा है कि तलाशी क्यों नहीं हुई। अब मैं क्या जवाब दूं, क्यों नहीं हुई? तो जो मेरे जहन में आया, मैंने बोला मेरी नहीं हुई क्योंकि मैं इडियट हूं, तो मेरी तो इडियट लोगों की तलाशी नहीं होती। आपने ये नहीं बताया कि साथ साथ आपने ये कहा कि शाहरुख की इसलिए हुई कि वो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। मुझे लगता है ये आपके दिल की बात है जो आप बोल रहे हैं। ये बात सही है कि आप पहले कभी मजाक नहीं करते थे, पहले कभी रिएक्ट नहीं करते थे, और ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये सिर्फ शाहरुख तक नहीं रुका। अब क्या कह दिया मैंने? सलमान के बारे में आपने क्या किया? क्या बोला भैया? मुझे ये पता चला कि आपके जो भतीजे हैं उनकी जो फिल्म आई जिसमें आप मेन पीछे सूत्रधार थे, उसमें आपने एक गाना लिखवाया। वो गाना है मैस्कुलर, वेरी मैस्कुलर, है पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। ये सब सलमान के बारे में। फिर उस पर आपने लिखा कि पप्पू दिखने में अंग्रेज है, पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, और फिर आपने कहा बट पप्पू कांट डांस आला। देखिए, ये सच है कि ये फिल्म मेरी है, मैंने प्रोड्यूस की है, और उस फिल्म में ऐसा गाना भी है, लेकिन ये सलमान पर बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ये सुना है कि असलियत में गाना आपने लिखा है और सलमान के लिए लिखा है। नहीं, ये तो लिखा तो अब्बास ने है। और मैं बताऊं ये बात सही क्यों नहीं है, मैं बताऊं, क्योंकि सलमान बहुत अच्छा नाचता है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? तो सलमान की जो सारी क्वालिटीज आपने पढ़ी हैं कि वो बड़ा क्रेज, लड़कियों में क्रेज है उसका, चलिए बाकी तो ठीक है, सारी करेक्ट है। वो मतलब वो अंग्रेज दिखता है, ये करता है, वो करता है, सारी चीजें, लेकिन डांस भी अच्छा करता है वो। तो पप्पू सलमान हो ही नहीं सकता।